हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राम रक्षपाल राजपूत। मैं एक गैस्ट्रो एंड बेरियाट्रिक सर्जन हूं और आज हम एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसके ट्रीटमेंट को लेकर भी लोगों में बहुत सारे शंकाएं, संदेह रहते हैं, कन्फ्यूजन रहते हैं। और उस बीमारी का नाम है हर्निया। हर्निया यानी गुजराती में उसको सारण गांठ भी बोलते हैं और हिंदी और इंग्लिश में हर्निया ही बोलते हैं, जिसमें पेट की दीवार में से कोई पार्ट में सूजन या बल्ज जैसा दिखाई देता है। तो आज हम इस बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। तो हर्निया क्या है? हर्निया की अगर परिभाषा देखें तो इसका मतलब होता है कि पेट की दीवार में किसी जगह पर कोई वीकनेस है, मसल की वीकनेस है और वहां से पेट के अंदर के अंग बाहर की तरफ बल्ज होते हैं या प्रोट्रूड होते हैं। लोकेशन के आधार पर, पेट के किस भाग में यह हर्निया है उसके आधार पर इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक होता है इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया को ग्रॉइन हर्निया भी बोलते हैं। तो ग्रॉइन हर्निया पेट के निचले भाग में, जहां पे हमारा पेट खत्म होता है और हमारी थाइज यानी कि जांघें शुरू होती हैं, उस जगह पर बल्ज होता है। और कभी कभी ये बल्ज नीचे तक, स्क्रोटम तक, यानी कि जहां पे हमारे टेस्टिकल होते हैं उस पार्ट को स्क्रोटम बोलते हैं, तो स्क्रोटम तक वो बल्ज चला जाता है। तो इसको बोलते हैं इंग्वाइनल हर्निया। और जब स्क्रोटम तक पहुंच जाता है तो इंग्वाइनो स्क्रोटल हर्निया, राइट। इसके अलावा अगर नाभि की जगह पर हर्निया होता है या ये बल्ज आता है तो उसको अम्बलाइकल हर्निया बोलते हैं। अगर हमारे पेट के साइड में बल्ज आता है तो उसको लंबर हर्निया बोलते हैं। तो इस तरह से अलग अलग लोकेशन के हिसाब से हम इसको नाम देते हैं, हर्निया को नाम देते हैं। नाउ कभी कभी पुराने किए गए पेट के ऑपरेशन की जगह पर भी हर्निया बन जाते हैं, तब इस बीमारी को हम इंसिजनल हर्निया बोलते हैं। एक हर्निया हम पहले भी पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, हाइटस हर्निया की। हाइटस हर्निया क्या होता है? जब हमारा स्टमक डायफ्राम के में जो ओपनिंग होती है वहां से हर्निएट होकर ऊपर चला जाता है तो उसको हाइटस हर्निया बोलते हैं। इसी प्रकार दूसरे डायफ्रामेटिक हर्नियाज भी होते हैं। तो हर्निया को लोकेशन के आधार पर इस तरह से हम लोग क्लासिफाई करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है ये इंग्वाइनल हर्नियाज पर आधारित है। मैं अम्बलाइकल हर्निया पर एक दूसरा वीडियो आपको बनाकर दूंगा, लेकिन फिलहाल हम इंग्वाइनल हर्निया के बारे में बात करने जा रहे हैं। इंग्वाइनल हर्निया को ग्रॉइन हर्निया भी बोलते हैं और इसमें जो हमारे बल्ज आता है वो पेट के निचले भाग में, जहां पर हमारा पेट खत्म होता है और थाइज स्टार्ट होती हैं, इस रीजन को भी इंग्वाइनल रीजन बोलते हैं। तो वहां से हर्निया जो निकलता है उसको इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। अब ये इंग्वाइनल हर्निया क्यों होता है? वो हमारे पेट के निचले भाग का वो हिस्सा जहां से हमारी स्पर्मेटिक कॉर्ड यानी कि पुरुषों में जो नली होती है, जो टेस्टिस से स्पर्म्स को लेकर के पेशाब के रास्ते में यानी कि यूरेथ्रा में खुलती है, तो ये नीचे से पेट के अंदर से होके और वापस से यूरिनरी मार्ग की तरफ जाती है। तो ये स्पर्मेटिक कॉर्ड जहां से एंटर होती है उस जगह पर थोड़ा गैप होता है और इस गैप के अंदर से ही पेट के अंग बाहर की तरफ प्रोट्रूड होने लगते हैं अगर वहां पे कोई वीकनेस हो। सो ये हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया इस तरह से बनता है। कभी कभी पेट की जो दीवार है निचले भाग में वहां पर कमजोर होती है, तो वहां से डायरेक्टली भी बल्ज होकर के और हर्निया बनता है। तो इंग्वाइनल हर्निया को इस बेसिस पे हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया और डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। इसकी डिटेल में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये समझ लें कि हमारे ग्रॉइन वाले पार्ट में एक बल्ज दिखाई देता है और ये बल्ज चलने पर, खड़े होने पर ज्यादा प्रोमिनेंट दिखता है और अगर पर्सन लाई डाउन करता है, लेट जाता है, तो ये बल्ज कम हो जाता है। इवन खांसने छींकने पर भी ये बल्ज जो है बढ़ जाता है। तो
इस बीमारी को हम इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। अब पता कैसे लगाएं कि ये इंग्वाइनल हर्निया ही है या कुछ और नहीं है? तो इसके लिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो सर्जन हैं वो पता देख करके, एग्जामिन करके, पता करके भी बता सकते हैं, और सोनोग्राफी भी कर सकते हैं। सोनोग्राफी करने से ये बीमारी जो है कंफर्म हो जाती है कि इस पर्सन को इंग्वाइनल हर्निया है। अब ट्रीटमेंट की जरूरत है या नहीं, इसके बारे में जरूर कंफ्यूजन रहता है। हर्निया है, मुझे तकलीफ नहीं है, तो मैं इसके लिए ऑपरेशन क्यों करवाऊं, या तकलीफ है तो क्या ऑपरेशन कराएं? तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर व्यक्ति को पता चलता है कि उसको हर्निया है तो उसको क्या करना चाहिए? जरूर एक सर्जन को मिलना चाहिए जो लेप्रोस्कोपी में निपुण हो, लेप्रोस्कोपी के एक्सपर्ट हों। ऐसे सर्जन को मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आज की डेट में हर्निया के ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका मेन स्टे जो है लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन है। चीरा लगाकर करने वाले ऑपरेशन को मैं नहीं रिकमेंड करता हर्निया के ऑपरेशन में। इवन डिफिकल्ट से डिफिकल्ट हर्नियाज को भी लेप्रोस्कोपिकली सक्सेसफुली हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं। बहुत ही रेयर केसेस में जब हर्निया इतना ज़्यादा बड़ा हो जाए कि बहुत सारे इंटेस्टाइन और पेट के अदर अंग नीचे डिसेंड होके आ जाते हैं, ऐसे कुछ रेयर केसेस में ही ओपन ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। नहीं तो 99% केसेस में लेप्रोस्कोपी के द्वारा हर्निया का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इंग्वाइनल हर्नियाज के लिए लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन को हम श्रेष्ठ मानते हैं, और ये बहुत सारी स्टडीज़ में भी प्रूव हो चुका है कि लेप्रोस्कोपी ही हर्निया के ऑपरेशन के लिए बेहतर माध्यम है ओपन ऑपरेशन की तुलना में। ऑपरेशन के सिवाय कोई और रास्ता है क्या हर्निया के ट्रीटमेंट के लिए? तो नहीं। हर्निया एक सर्जिकल डिजीज़ है, दवाइयों से ये कभी ठीक नहीं होती है। इवन कुछ लोग कुछ बेल्ट वगैरह बांधने की सलाह भी देते हैं, जिसको ट्रस बोलते हैं, तो वो भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हर्निया की वजह से तकलीफ है तो ऑपरेशन ही इसका समाधान है, और अगर बड़ा हर्निया है, तकलीफ नहीं है, तो भी इसके लिए ऑपरेशन के लिए ही जाना चाहिए। क्योंकि अगर समय रहते ऑपरेशन ना किया जाए तो हर्निया की वजह से कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं, जिसमें इंटेस्टाइन हर्निया के अंदर जाके फंस जाए और वापस ही ना आए। दूसरा, इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि रुकावट आ जाए, आंतों में रुकावट आ जाए। तो ये सारी तकलीफें, और जो एक छोटी बीमारी है हर्निया, अपने आप में उतनी बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशंस आने की वजह से वो बड़ी बीमारी हो जाती है। फिर खराब जो आंत का पार्ट है उसको भी काट के हटाना पड़ता है, और एक जो ऑपरेशन दूरबीन यानी लेप्रोस्कोपी से हो सकता था उसके लिए फिर ओपन करना पड़ सकता है। तो हर्निया का समय रहते ऑपरेशन करा लेना एक अच्छा समझदारी वाला निर्णय है। नाउ ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी पद्धति से होता है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, जिसमें छोटे छोटे 2-3 छिद्र करके ऑपरेशन किया जाता है। और ये ऑपरेशन में हम मेनली क्या करते हैं, हर्निया सैक को डिसेक्ट करके वापस पेट के अंदर लाते हैं। जो भी कंटेंट यानी कि पेट की इंटेस्टाइन वगैरह गई हैं उनको वापस पेट के अंदर लाते हैं, और उसके बाद में हम वहाँ पर एक जाली यानी कि नेट लगा देते हैं। ये जाली परमानेंटली उस जगह पर रहती है, और वो दीवार जो है, पेट की दीवार जहाँ पे वीकनेस थी, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो ये ऑपरेशन बहुत ही साफ सुथरे स्टरलाइज्ड तरीके से होना चाहिए। जो ऑपरेशन थिएटर का सेटअप है वो एकदम अच्छा और स्टरलाइज होना चाहिए, नहीं तो जाली में इन्फेक्शन अगर हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक मेरा विशेष मैसेज है कि मैश में इन्फेक्शन किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए ऑपरेशन के दौरान। तो ये सारी जानकारी इंग्वाइनल हर्निया के बारे में थी। इस बीमारी से संबंधित अगर आपके मन में कुछ
डाउट्स हैं, कुछ शंकाएं हैं, तो आप हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अपनी रिपोर्ट्स इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपको जो भी मदद की ज़रूरत है वो मदद की जाएगी। आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में अगर किसी को इंग्वाइनल हर्निया की प्रॉब्लम है तो आप उन्हें हमारे पास रेफ़र कर सकते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहें, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ में शेयर कीजिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।